चलो, जिनका जिनका गृह विज्ञान है, होम साइंस, वे सारी लड़कियां मेरे बात को गौर से सुनेगी। जिनका नहीं है वो अपना टेस्ट का क्वेश्चन लिखती रहे। मनोविज्ञान में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं। सॉरी, गृह विज्ञान में होम साइंस में चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं और चैप्टर नंबर 5 का नाम है किशोरावस्था। कौन अवस्था है? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था व्यक्ति के विकास की अवस्था। विकास की 6 अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा किया था। उन 6 अवस्था में एक अवस्था थी जिसका नाम है किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। तो मन में एक प्रश्न होगा कि सर, किशोरावस्था का अर्थ क्या है? किशोरावस्था का अर्थ क्या है और किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? किशोरावस्था का अर्थ क्या है और किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? तो आपको बता दे, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। और ये जो एडोलेसेंस शब्द है, यह लैटिन भाषा के शब्द। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियर से हुई है। किससे हुई है? एडोलेसियर से हुई है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? मतलब किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परिपक्वता की ओर, पूर्णता की ओर क्या होना? बढ़ना। साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोग अंग्रेजी ज्यादा समझते हो, मैच्योर्ड होना या मैच्योरिटी की ओर क्या होना? बढ़ना। सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाना या विकसित होने की ओर क्या होना? बढ़ना। क्या कहलाता है? किशोरावस्था। मतलब किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था विकास की दूसरी अवस्था है। किशोरावस्था विकास की कौन अवस्था है? क्योंकि पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था और उससे पहले भी शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तब किशोरावस्था। मतलब किशोरावस्था विकास की कितनी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। कौन है? तीसरी अवस्था है। पहली कौन है? पहली है शैशवावस्था। दूसरी कौन है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद जीवन की, मतलब जन्म के बाद जो तीसरी अवस्था है, नाम क्या है? किशोरावस्था। तो मन में होगा किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? तो बहुत सारे विद्वानों ने किशोरावस्था को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया है। पहला परिभाषा दिया है जर्सिल्ड। पहला परिभाषा कौन दिया है? जर्सिल्ड। जर्सिल्ड नामक विद्वान ने किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए लिखा कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है। जर्सिल्ड ने कहा कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्या से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। मतलब वह अवस्था जिसमें बच्चा बाल्यावस्था से
परिपक्वता की ओर, पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो पूर्णता की ओर बढ़ने की अवस्था को हम कौन अवस्था कहेंगे? किशोरावस्था। ये बात कौन कहा? जर्सिल्ड नामक एक विद्वान ने लिखा। दूसरा एक विद्वान लिखते हैं कोहलन, एक और विद्वान आते हैं कोहलन, वह लिखते हैं कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एक और विद्वान आते हैं आइजेंक, यह कहते हैं कि किशोरावस्था वयः संधि की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? वयः संधि की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भरता को, आत्म उत्तरदायित्व को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो मतलब ये जानना है किशोरावस्था का मतलब क्या होता है। तो किशोरावस्था का मतलब होता है परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर क्या होना। और किशोरावस्था विकास की, जन्म के बाद विकास की तीसरी अवस्था है। तो किशोरावस्था की परिभाषा सभी विद्वान मिलाजुल एक ही बात लिखते हैं कि यह वह अवस्था है मतलब जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर मतलब पूर्णता की ओर क्या होता है? बढ़ता है। अब मन में होगा किशोरावस्था की आयु क्या है? प्रश्न क्या है? किशोरावस्था की आयु क्या है? किशोरावस्था की आयु क्या है, एक प्रश्न आता है। तो जोन्स नामक एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होती है। जोन्स नामक विद्वान ने लिखा कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है। जोन्स ने क्या लिखा? 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? लेकिन हरलॉक, कौन? हरलॉक नामक एक विद्वान आए तो इन्होंने कहा कि किशोरावस्था की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। मतलब यह वस्तुनिष्ठ में आ सकता है कि हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की कितनी स्टेज है? 3। किशोरावस्था के कितने चरण हैं? 3। और जोन्स के अनुसार किशोरावस्था का समय 12। और हरलॉक के अनुसार 3। कितने चरण हैं? 3। किशोरावस्था के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व किशोरावस्था। पहला कौन है? पूर्व किशोरावस्था। दूसरा है मध्य किशोरावस्था। तीसरा है उत्तर किशोरावस्था। मतलब हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था की कितनी चरण है? किशोरावस्था के कितने स्तर हैं? 3। पहला है पूर्व किशोरावस्था, इसका समय होता है 11 से 14 वर्ष। क्या होता है? 11 से 14। और हरलॉक कहते हैं कि 11 से 14 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है यह जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है। जीवन की सबसे छोटी अवस्था भी है और जीवन की क्या है? सबसे कठिन अवस्था है। और तीव्र वृद्धि की, बहुत तेज गति से बढ़ने की अवस्था है। तो किशोरावस्था में सबसे कठिन कौन है? शरीर के अंगों में अनेक प्रकार के बदलाव, अनेक प्रकार के चेंजिंग होता है। उस चेंजिंग के बारे में किशोर या किशोरी को पता ही नहीं होता है। कई बार जो चेंजिंग होता है उससे अपने आप को थोड़ा सा हीनता की भावना आने लगती है वहां पर। दूसरी अवस्था है मध्य किशोरावस्था। और मध्य किशोरावस्था का समय है 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष। मध्य किशोरावस्था का समय 15 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है? 17 वर्ष तक है। और इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है। मध्य किशोरावस्था में लड़का हो चाहे लड़की हो, शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है और सामाजिक रूप से भी परिपक्व हो जाता है। इस उम्र के लड़का हो या लड़की हो, सामाजिक बातों को भी समझना प्रारंभ कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। एक विद्वान है, उत्तर किशोरावस्था को एक नाम दिया, मध्य किशोरावस्था को एक नाम दे दिया टीन्स की अवस्था। उत्तर किशोरावस्था में किशोर और किशोरी के लिए एक विद्वान ने शब्द का प्रयोग किया, उस पर का नाम क्या है? टीन्स की अवस्था। एक दूसरे पर छींटाकशी करने की अवस्था। उदाहरण देने में कोई दिक्कत नहीं है। रैंगिंग शब्द का प्रयोग सुने होंगे आप लोग, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में होता है।
अगर आपकी लड़कियों की संख्या ज्यादा हो, वहां पर 2-3 लड़का हो, ऐसे ऐसे शब्द का टोन का प्रयोग करते कि बेचारा लड़का परेशान हो जाता है। लेकिन देखने को मिलता है जब लड़कियों की संख्या कम हो और लड़कों की संख्या ज्यादा, वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बात बोलते रहता, वो बेचारी परेशान हो जाती है। टिन मतलब पिन करना, पंच करना, जिसका बहुमत ज्यादा होता है वहां पर भारी पड़ता है, जिसकी संख्या कम होती है वहां पर क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। विद्वान कहते हैं टिन्स कौन अवस्था ये, हाँ, वो अपने आप को श्रेष्ठ, जहां ग्रुप में रहेगा कहेगा हम ही श्रेष्ठ, एक वो हम दूजो नास्ते। किस एज में सर? किशोरावस्था, जो भी आप लोगों का उम्र है। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था का समय होता है 18 से, उत्तर किशोरावस्था जो है 18 से 21, यहाँ पर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। देखिएगा सारी गलती आप 18 साल से पहले ही करने का प्रयास करते हैं, लोग कर लेता है, 18 जब पार करता है, परिपक्व हो गया रहता है, अब उसे अपने दीन दुनिया के बारे में कि मेरा भविष्य का जीवन कैसे संभलेगा, हम क्या करें कि समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, क्या जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, क्या हमें नौकरी नहीं होगी, क्या सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी नहीं बढ़ेगी, गलत कि सही, ऐसा गुण इसमें आने लगता है। देखिएगा बीए कर लेने के बाद आप में उग्रता की, किशोरावस्था में जितनी उग्रता है, बीए लगभग 21 साल में बीए क्लियर हो गया रहता है, तो वहाँ पर उग्रता की भावना, उग्रता का विचार क्या होता है, घट जाता है। कुछ कह भी अगर हम दे, ज़्यादा फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। अगर यहाँ कहते सर आपने तो ये मुझे कह दिया नहीं, और कभी 3 बजे वाले बैच में आके देखो, ग्रेजुएशन का बैच है, डांट भी दे फर्क नहीं पड़ता, सर ऐसे ही कहते रहते आप हैं, वो समझती है कि जो कहते हैं मेरे ही लिए। 4 साल हो गया। हाँ हाँ, आदत पड़ गया सुनते सुनते। अब है वयः संधि तथा वृद्धि स्फुरन, एक नया टॉपिक आया, वयः संधि तथा वृद्धि स्फुरन। कहोगे सर वयः संधि क्या है, तो वयः संधि विकास का वह चरण है, वयः संधि विकास का वह चरण है, या किशोरावस्था का वह चरण है, या किशोरावस्था की वह स्थिति है जिसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भावना का तीव्र गति से विकास होता है। मतलब वयः संधि की अवस्था तथा वृद्धि स्फुरन की अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में चाहे वह किशोर हो, चाहे वह क्या हो, किशोरी हो। यहाँ किशोरावस्था का शब्द केवल लड़कियों के लिए नहीं किया गया है कि सर गृह विज्ञान है तो केवल लड़की के लिए करा हुआ है, नहीं, लड़की लड़का दोनों की बातें यहाँ हो रही है, क्योंकि अवस्था दोनों में आता है। तो किशोरावस्था का एक नया चरण है वयः संधि तथा वृद्धि स्फुरन की अवस्था। वयः संधि की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होता है। क्या होता है, बड़ी तेज गति से शरीर का विकास होता है। जैसे लड़कों में देखना दाढ़ी मूछ निकलना प्रारंभ हो जाता है, या गला कंठ फूट जाता है, आवाज में चेंजिंग आ जाता है ना, चेहरा पर, शरीर पर एक विशेष प्रकार का स्किन पर हार्मोन का स्राव होता है, स्किन का रंग ना बदलने लगता है। उसके विपरीत हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के शरीर के भी विभिन्न अंगों का अलग अलग तरीके से विकास होना, जैसे कमर की चौड़ाई बढ़ना, सीना की चौड़ाई मोटाई बढ़ना, मतलब गर्दन जो होगा इसका साइज आगे पीछे होना, और भी कई ऐसे अंग का विकास होता है बड़ी तीव्र गति से। आवाज़ भी बदल जाना लड़कियों में होता है। हाँ, एक अलग बात है कि हार्मोन होता है जो लड़का को दाढ़ी मूछ आ जाता है, और लड़कियों में वो हार्मोन नहीं होता है तो उसको पास दाढ़ी मूछ। लेकिन कुछ एक हार्मोन है, अगर वो हार्मोन लड़की के अंदर आ जाए तो लड़कियों को भी दाढ़ी मूछ हो सकता है। और मैंने ऐसा दिल्ली में घूमते समय कई बार देखा है कि लड़की, एक महिला थी, आश्चर्य था, मूछ था उसके पास। हाँ, होता, वो हार्मोन है उसके अंदर, वो होगा, इसे घबराने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वो हार्मोन है, आपको होगा, और इसको तुम कुछ चेंज कर सकते नहीं हो। हाँ, वयः संधि अवस्था
वया संधि अवस्था कहता है लड़की में 11 वर्ष, लड़का में 12 वर्ष होता है। वया संधि जो अवस्था है लड़की में कई वर्ष होता है, लड़का में तो क्या होता है से प्रारंभ होता है। अब कहोगे सर वया संधि में तो 11 वर्ष का मतलब वया संधि में तो क्या कह दिए? तो एक लड़कियों को प्रकृति ने, ईश्वर ने एक विशेष प्रकार का उपहार दिया है, वह मातृत्व का उपहार। लड़का मां नहीं बन सकता, लेकिन महिलाओं को मिला है, लड़कियों को मिला है। एक मासिक धर्म चक्र, घबराने की जरूरत नहीं। कई बार हमारे सामने ये आया कि 11 वर्ष की लड़की, उसको मासिक धर्म चक्र शुरू हो गया, तो क्या दिक्कत है भाई? मनोविज्ञान का तैयार शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ खून की कमी है, एनीमिया रोग है, उम्र तय का बढ़ेगा उसका, 12 साल 13 साल से तो ऐसे शुरू हो ही नहीं है। अगर मासिक धर्म चक्र उसकी शुरुआत ना हो तो क्या वह कभी माँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। और वह कई प्रकार के बीमारियों से क्या रहेगी? ग्रसित रहेगी। अगर क्रमिक रूप से महिलाओं को मासिक धर्म चक्र निश्चित 28 दिन के बाद वह चक्र आता है, 4 दिन का समय होता है। हाँ, जिसके बॉडी में होता है कभी कभी एक बार हो गया, लगातार कंटिन्यू हो रहा तो नहीं हो रहा, 2-4 महीना नहीं हुआ, मन में शक बढ़ने लगता है कि भाई आखिर हमारा जो मासिक धर्म चक्र है 28 दिन का पीरियड का समय होता है, हुआ क्यों नहीं? तो डरने की कोई, अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत होता है मन में, कहीं भाई 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। क्योंकि विवाह के बाद मासिक धर्म चक्र का रुकना मतलब तू प्रेग्नेंट होने, लेकिन यदि शादी से पहले मासिक धर्म चक्र रुक जाए तो डरने की जरूरत वहाँ सबसे पहला सिद्ध होगा कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड की कमी है, खून की कमी से भी ऐसा होता है। कई बार ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से भी आपका मासिक धर्म चक्र 7 दिन 8 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। अज्ञानता बस क्या होता है, डर जाता है, डॉक्टर के चक्कर में पड़ना शुरू कर देता है। इसलिए पौष्टिक आहार लो, नियमित समय से चलता रहेगा। लड़कों में यह क्या होता है 12 वर्ष के बाद शुरू होता है, लेकिन लड़का में थोड़ा धीरे से 13-14 वर्ष के बाद। मतलब अब यहाँ तो मासिक धर्म चक्र जैसा होता नहीं है, लेकिन कहावत है कि अचानक स्खलन, रात्रि के समय अचानक स्वप्न में कुछ देखेगा, स्खलन अपने आप क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब वृद्धि स्फुरण क्या है? तो वृद्धि स्फुरण का मतलब होता है कि लड़की में हो चाहे लड़का हो, इस अवस्था में उसके शरीर के लंबाई में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है। और वृद्धि अवस्था में 3-4 गो हार्मोन काम यहाँ करना शुरू करता है। थायराइड, दूसरा कौन? थायराइड हार्मोन चाहिए। थायराइड हार्मोन होता है एंड्रोजन। कौन होता है? एंड्रोजन और वृद्धि हार्मोन। मतलब वृद्धि स्फुरण की अवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके शरीर के, हमारे सबके शरीर के अंदर 6 गो ग्रंथियां हैं। उस ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसको हार्मोन कहते हैं। और खून में मिलकर उसको जहां जाना हो तो वहीं पर जाके क्या होता है? बढ़ता है। देखिएगा थायराइड ग्रंथि जो गला में होता है, थायरोक्सिन निकलता है। एंड्रोजन जो होता है, एक एस्ट्रोजन होता है, एक एंड्रोजन होता है जो लड़का में भी होता है, लड़कियों में वहाँ उसके वृषण में अंडाशय, और लड़कों के किशोर के अंडकोश में स्पर्म का निर्माण करना शुरू कर देता है। वृद्धि हार्मोन आपके लंबाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब एक है तो किशोरा अवस्था की विशेषता क्या है? आप भी किशोर हो, आपके उम्र के जो मेल होंगे वह भी किशोर होगा, तो किशोरा अवस्था की विशेषता क्या है? तो आपको बता दें, किशोरा अवस्था की अनेक सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है किशोरा अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? क्योंकि इस अवस्था में बचपन की, बाल्यावस्था की कुछ आपकी आदतें थी, उस आदत को आप बदल दिए हैं। गलत या सही? बाल्यावस्था की आदत को क्या कर दिए? बचपन में तो जितना टोला में लड़का लड़की था सब जोड़े खेलते थे, लेकिन जैसे उम्र 14 हुआ तो लड़की का टीम अलग बना जाता है, लड़के का टीम अलग बन जाता है। गलत है सही? मिट्टी का घर बनाते थे, कहीं कहीं से कपड़ा इकट्ठा करके उसके गुड़िया उड़िया बनाते थे नहीं, और अपने गुड़िया का शादी विवाह पड़ोसी वाला के गुड़िया से कराते थे। गलत है सही? सही बात है।
आपके आदत में क्या हो जाएगा? पहली विशेषता अस्पष्ट अवस्था, किशोरावस्था अस्पष्ट, आप कह नहीं सकते हैं, चेंजिंग हो रहा है बॉडी में, लेकिन उस चेंजिंग को कहने में शर्माते हैं, कहने आपको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। आप कह देते हैं बाद में साथ में हमसे तो गलती हो गई। तो ये जीवन की क्या अस्पष्ट अवस्था है, जिसको स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है और न उसको गिना जा सकता है, न कहा जा सकता है, न गिना जा सकता है। 24 घंटा में कई बार कई प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं यहाँ पर। मन में अलग अलग तरह की भावनाएं, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो ये तुम्हारी नहीं, इस अवस्था की गलती है। अवस्था में ऐसा होता ही है। आदर्शवाद की अवस्था एक बात है, किशोरावस्था आदर्शवाद को स्थापित करने की अवस्था है। इस अवस्था में अपने आदर्श को, लक्ष्य को तय कर लिया ना कि मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं BDO CO या DS बनूंगा, आदर्श को ठान लिया, तो इंसान आप नेता जो भी तुमको बनना हो, तो जो आदर्श आपने बना लिया उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं अधिकांश बच्चों से पूछता हूँ, बोले तुमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया? तो सर आज तक सोचे ही नहीं, तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। जो किशोरावस्था में अपना लक्ष्य टारगेट नहीं किया कि हमको इस मुकाम पर पहुंचना है, जो अपने मुकाम को नहीं बनाया वो जीवन में कुछ नहीं करेगा, चाहे वो किशोरी हो या। तो यहाँ क्या है? आदर्श की अवस्था। इसमें आदर्श का निर्माण का हमको ये करना है जीवन में, और जो ठान लेता है वो जरूर करता है। और यहाँ तो 99% बच्चे आदर्श सोचे ही नहीं। यौन विकास की अवस्था, किशोरावस्था में आपके लिंग का भी विकास हो जाता है, भावी जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ी क्या करना है कि अगर मान लिया कि मासिक धर्म चक्र यहाँ पर 11-12 वर्ष से शुरू हो जाता है, तो कम से कम वहीं पर लड़का या लड़की की शादी नहीं हो जानी चाहिए। शुरू हुआ लेकिन परिपक्व नहीं है, वो शुरू हुआ लेकिन परिपक्व नहीं है। हमारे पहले वैदिक सभ्यता में भी लड़कियों की शादी कम से कम 17 वर्ष के बाद हुआ करती थी। तो कम से कम 17 वाला फेज को ध्यान में रखें तो भी काम चलेगा। नियम तो कहता है 21 साल के बाद करो, क्यों? शारीरिक मानसिक रूप से लड़की क्या होता है, परिपक्व हो जाती है और भविष्य में उसका सेहत अच्छा रहेगा। सामाजिकता की अवस्था, किशोरावस्था में आप सामाजिक भी हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक दायित्वों को भी ईमानदारी से निर्वाह करना शुरू कर देते हैं। गलत कि सही? ना चाह के भी आपको करना पड़ता है, नहीं तो लोग आपको ठीक नहीं कहेगा। सांवेगिक उथल पुथल की अवस्था, किशोरावस्था जो है, इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, सांवेगिक रूप से बेचैन रहता है, सांवेगिक रूप से परेशान रहता है। परेशानी पर नियंत्रण पाना चाहता, लेकिन उस पर का परेशानी नियंत्रण जल्दी। तो क्या है सांवेगिक परेशानी की बात है? तो आप एक बार सुबह शाम तक अपना घर से खाना खा के रहिए। कुछ लोग हैं जो अपने घर से चलते हैं किसी के पीछे पीछे, कोचिंग तक आते हैं, फिर वो पढ़ेगी लड़की, जाएगी पर पीछे पीछे। क्या है? स्वाभाविक रूप से परेशान नहीं तो क्या है? परेशान आत्मा करते हैं। और लड़के की ही गलती मैं नहीं कहूँगा, अक्सर तो मैं कई को डांट देता हूँ, क्लास का पढ़ती कहाँ है तो फलाने का फ्री, यहाँ क्या कर रही है? पढ़ेगी कहीं कोचिंग में, इस मंदिर के पीछे कैंपस में आकर तो क्या कर रही है? कोई कोचिंग है तो वहाँ शर्मा के भागेगी कि मारी के पीछे आके लगातार फोन पर। जब ये क्या दिक्कत भाई? परेशान है। क्या है? सांवेगिक रूप से उथल पुथल, मन में कुछ हलचल चलता है। उस हलचल को पूरा करने के लिए आप किसी से बात कर चाहते हैं कि यहाँ तो बड़ा शहर है नहीं, कोई आपको देख ही लेता है, आप शर्माते वहां से भागते हैं। समस्या बहुल अवस्था, किशोरावस्था जीवन की जटिल अवस्था है। इस अवस्था में समस्या ही समस्या है। गलत नहीं बोला, सही बोल रहा हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप महसूस करो, आप लोग लड़के हैं तो आप भी महसूस करो इस बात को कि अनेक प्रकार की समस्या है। निदान पाना चाहते हैं, जल्दी निदाने नहीं होता है, क्योंकि एक समस्या हटती है दूसरी समस्या तो स्वतः आ जाती है। वो समस्या शरीर की भी होती है, मानसिक भी होती है, और समायोजन करने की भी समस्या होती है। उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था, ये जो किशोरावस्था है, यह उमंगपूर्ण कल्पना निश्चित विकास की अवस्था। किशोरावस्था में विकास होना तय है, लेकिन विकास की क्या होती है? एक दिशा होती है, एक दशा होती है।
उमंग पूर्ण कल्पना की अवस्था, किशोरावस्था में चाहे वो लड़का हो या लड़की, बड़ी उमंग रहता है। गलत कि सही? और इतना ज्यादा उमंग रहता है कि देखिएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए वो नाना प्रकार के यंत्र और प्रयास करते रहते हैं किशोरावस्था में। अलग बात है कि कहीं कहीं पर यह अपवाद भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रयास होता है लड़का का भी लड़की का भी, लेकिन कई बार सामाजिक डर से अपने माता पिता के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भावनाओं को क्या कर दिया जाता है, दबाने का प्रयास क्या करते हैं। तो प्रश्न का उमंग पूर्ण कल्पना में खोया रहेगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वही उमंग पूरा नहीं होता है तो जीवन उसका नरकमय बन जाता है। शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति किशोरावस्था की विशेष पहचान है कि शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति एक बार तरीके दर में इतना खुश होगा कि बचपन की तरह करने लगेगा, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, और कई बार तो अपने भाई बहन के साथ भी। बचपन में जो मारपीट करते थे, नहीं मम्मी के सामने पकड़े गर्दन, लोट पर नहीं तो देना तो पड़ेगा, मम्मी नहीं ये करो वो करो, नहीं। तो ये किशोरावस्था शैशवावस्था क्या है, पुनरावृत्ति है, दोबारा आ जाता है शैशवावस्था। और अंतिम क्या है, दुखदायी अवस्था। शैशवावस्था क्या है, दुखदायी अवस्था है। आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट रहबे करेगा। क्यों? क्यों लगता है कि हमको जो चीज चाहिए जितना उतना मेरे पास कुछ ना कुछ क्या है, कमी। तो फिर प्रश्न होगा, किशोरावस्था की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? ये तो विशेषता हो गई। गृहोत्तरीय में प्रश्न आता है, तो किशोरावस्था की क्या है आवश्यकता? आवश्यकता मतलब जरूरत। तो किशोरावस्था की कई जरूरतें हैं। पहली जरूरत है किशोरावस्था की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। किशोरावस्था में आप भी किशोरी हैं और आप लोग किशोर हैं, आप चाहते हैं कि मैं क्या बनूं, आत्मनिर्भर बनूं। क्या बनना चाहते हैं? किसी भी प्रकार का रोजगार मिले, रोजगार से सम्मान मिलता है, और आप चाहते हैं कि माता पिता से कब तक पैसा मांगते रहे, चलो कुछ अपना जुगाड़ करते हैं। तो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अवसरों तथा सीमाओं का ज्ञान। इस अवस्था में थोड़ा भी जो जागरूक है उसको अपने अवसर का, मौका का, बाबूजी हर मौका नहीं देने वाले। क्या एक बार इंटर में कम नंबर आ गया, पिताजी एक बार मौका नहीं ज्यादा करो, 2 बार देंगे, अब तो हमेशा फेले करोगे या करोगी क्या? तब बार बार बाबूजी अवसर देंगे? नहीं, अवसर एक बार आता है, दोबारा अवसर। सीमा ज्ञान होता है कि नहीं, बाबूजी हमको एक बार मौका देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, हमेशा मौका देने वाले। तो हमें अपने आप को क्या करना है, सुधारना है। तारतम्य तथा व्यक्तित्व का निर्धारण, मतलब यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेता है कि हमें जीवन में क्या करना है। अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक सरकारी कर्मचारी बनना है, या राजनीति में जाना है, या समाज सुधारक बनना है। अपने आदर्श को यहाँ पता कर लेता है। व्यायाम की अवस्था, किशोरावस्था में बड़ी तीव्र गति से शरीर का विकास होता है। तो शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, हट्टा कट्ठा बनाए रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम की आवश्यकता है। इसलिए किशोर को डेली नियमित कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज, पोषण की आवश्यकता। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक सभी क्षेत्र में विकास होता है, तो आपको पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। यदि पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में नहीं लोगे तो आपके विकास का मार्ग क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद माता पिता तथा मित्रों से अच्छे संबंध हैं। किशोरावस्था में आपको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप अर्न कर नहीं रहे हो, तो अपने माता से, अपने पिता से और अपने मित्र से हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे संबंध बना के रखो ना, भविष्य में कौन क्या बनेगा क्या जानता है। इस बात को मैं बार बार फोकस करता हूँ। अच्छा रिलेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा रिलेशन तुम बना लोगे या बना लोगी तो रिलेशन तुमको भविष्य में क्या करेगा, काम देगा। इसके अलावा स्वावलंबन प्राप्त करने की आवश्यकता। किशोरावस्था में आप स्वावलंबी बनना चाहते हो। क्या चाहते हो? स्वावलंबी। हम किसी पर निर्भर ना रहे, हम अपने सभी जरूरतों को स्वयं क्या कर ले, तो आप स्वावलंबी। आप किसी से कोई सामान मांगना हो तो सब चाहते हैं, हम कैसे कहाँ मांगे जाएगा, कहीं ना हो तब। ऐसे हम लोग किसी सामान मांगने में सब चाहते नहीं है, लेकिन तुम्हें कहेंगे
तुम्हारी माँ कहेगी चल जाओ ना आंटी से, पड़ोसी से फलाना सामान मांग के लाओ, मम्मी बिना नमक के खा लेंगे, आज मेरी मांग के नहीं। गलत है सही? थोड़ा सा आप लोगों को खराब लगता होगा, अपने जितना है उसी में खुश रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी से मांगना या किसी के सामने हाथ फैलाना शायद किशोरों को पसंद ना। विषम लिंगी से अच्छे संबंध किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि विषम लिंग मतलब लड़की लड़का के साथ और लड़का लड़की के साथ हजारों लाखों सह के हानि को सह के भी चाहता कि इसके साथ मेरा रिलेशन क्या रहे, अच्छा बने, और बनाने का प्रयास करता भी है और लड़की करती भी है। योग्यता और उपलब्धि की आवश्यकता, किशोरावस्था में आपको अपना योग्यता अर्जित करना पड़ेगा, उपलब्धि अर्जित करना पड़ेगा। तब ना कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं क्या कि अच्छा नंबर से पास करेंगे तो कोचिंग में, पूरे सोसाइटी में और रिश्तेदारी में हमारा क्या होगा, नाम होगा। तो यहाँ उपलब्धि अर्जित करने की भी आवश्यकता है आपको, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। आपको जीवन में क्या करना है, अच्छा इंसान बनना है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। कौन अवस्था में? किशोरावस्था। अब है तो किशोरावस्था में विकासात्मक काम क्या होता है? किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य मतलब किशोरावस्था के विकास के लिए कार्य क्या करते हो? तो पहला अपने शरीर के गठन को स्वीकार करना। देखो किशोरावस्था में विकास करना है तो एक बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो शरीर का गठन है उस गठन पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो चेंजिंग होगा उसे लाजाना शर्माना क्या होगा, नहीं होगा। कि जोंग जैसे बढ़ रहा है तो प्रकृति का देन है। लड़की के शरीर के अंगों का विकास लड़की की तरह होगा, लड़का के शरीर के अंगों का विकास किसकी तरह होगा, लड़का की तरह होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सकुचाता है, सकुचाना नहीं, उसको स्वीकार करना है कि नेचर ने हमारे बॉडी को ऐसा बनाया है और वैसे वो बढ़वे करेगा। समान आयु वर्ग में नए प्रतिमान स्थापित करना। समान आयु वर्ग मतलब किशोर किशोर के साथ, क्या किशोरी किशोरी के साथ, या किशोर किशोरी के साथ और किशोरी किशोर मतलब लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ, और कई बार लड़की लड़का के साथ और लड़का। समान आयु वर्ग में मतलब किशोर में नए प्रतिमान मतलब नया संबंध नया विचार स्थापित करना। और यह संबंध दो प्रकार का होता है, समलिंगी मित्र समूह और विषमलिंगी मित्र समूह। किशोरावस्था में लड़की का अलग ग्रुप होता है, लड़का का अपना अलग ग्रुप होता है, लेकिन कई बार लड़का लड़की का समूह बनता है और पुनः लड़की लड़का का समूह बनता है या नहीं बनता है? लिंग भेद के अनुसार सामाजिक भूमिका अर्जित करना। किशोरावस्था में विकास में क्या होता है कि लिंग भेद, अगर आप 12-13 साल के हो गई, 10वां पास कर गई, तो आपकी मम्मी आपके परिवार के जो अन्य बड़े सदस्य हैं कि लड़की को कैसे रहना है, गलत कि सही, ताकि उसका जीवन सुखमय हो। तो बार बार हम भी प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। अलग बात है कि हमारी भावना को हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग चाहे क्या बुढ़ा से बोलते रहता, बकबक छोड़े इसके कुर्सी को, चलो दूसरे को पकड़ते हैं। यहाँ लिखता है कि लिंग भेद के अनुसार सामाजिक भूमिका अर्जित करना है, और सामाजिक भूमिका को अर्जित करने में आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस के लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? केवल पढ़कर ज्ञान लेना ही बड़ी बात नहीं है, सामाजिक नॉलेज भी रखना बेहद जरूरी है। क्या? क्योंकि सामाजिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका जीवन ठीक ठाक नहीं चल पाएगा। आपको मैनेज करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा देर पहले हम सुबह में मंदिर के कैंपस से निकल रहे थे, एक महिला आगे निकली, हम बोले लेडीज फर्स्ट, आप आगे बढ़िए ना। तो रुक गई, सर आप आगे बढ़िए ना, लेडीज तो कहने के लिए हैं, लेकिन आज भी पुरुष ही फर्स्ट है, लेडीज केवल किताबों में फर्स्ट है। हाँ, लेडीज फर्स्ट सोशल मीडिया पर बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सामाजिक मीडिया मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पर, हाँ यहाँ तो बड़ा, माँ अगर घर से निकली तो छोटा बेटा, मम्मी कहाँ जा रही हो? हमने कहा बाबूजी से पूछ के देखा ना। एगो हाथ तो उखाड़ दिए, गर्दन सीधे घुमा देंगे, तुम्हारी औकात क्या होगी पूछने की? हमारी माँ से मम्मी कहाँ जा रही है, लोग प्रेम से पूछता है, उसका सोच निगेटिव, तो वही सोच में बाबूजी से पूछ के दिखा। यहाँ गर्दन तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? कई बार तो तुम बड़ी हो, तुम्हारा छोटा भाई भी, दीदी इतना देर कोचिंग में क्यों रह गई?
प्रश्न कर देता है। संवेगात्मक स्वतंत्रता अर्जित करना क्या है? संवेग से आजादी अर्जित करना पड़ेगा, संवेगात्मक रूप से आजादी करना होगा। और व्यवसाय के लिए तैयार, किशोरावस्था में वो बैठे 2 मिनट बैठे, व्यवसाय के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। व्यवसाय मतलब जीवन में क्या तुम करना चाहते हो। किशोरावस्था में विकास सोच लेता है लोग कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, क्या अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, राजनीति में जाएंगे, समाज सेवा में जाएंगे। आपको सोचना होगा, व्यवसाय के लिए तैयार होना पड़ेगा, यहीं से चयन करना पड़ेगा, उसी दिशा में आपको काम भी करना पड़ेगा। प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना, नियम कहता है किशोरावस्था में विकास करना है, आप हमेशा स्वस्थ रहे। तो लड़का भी और लड़की भी अपने जनन अंग को हमेशा साफ और स्वच्छ बना के रखें, नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारी आपको ग्रसित कर सकती है। रक्त की कमी से बचाव, किशोरावस्था में देखते हैं कि हमने कहा माहवारी शुरू हो जाता है, मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है और कम से कम अधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है। तो भाई रक्त की कमी ना हो, इसके लिए आपको जिस भोजन में प्रचुर मात्रा में रक्त मिले उस भोजन को करना आपको पड़ेगा, नहीं तो आप बीमारी पड़ जाओगे। तो ये रहा किशोरावस्था, किशोरावस्था की विभिन्न अवस्थाएं, समस्या, आवश्यकता और विकास। ठीक है, आज के क्लास में इतना।